A very good morning to all of you from wherever you are watching this video, and welcome back to the channel and welcome back to this fresh new vlog. Today again is weekend. सैटरडे पे ही मैं शूट करता हूँ क्योंकि मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता। लोगों को समझ गया ही होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है टाइटल पढ़ के। नहीं, मैं कार में सब कुछ नहीं बताऊँगा, एक छोटा सा काम है। वो एक दो चीज़ें शॉप से ले रही है, तो वो लेने के बाद फिर मैं वापस घर पे जाऊँगा एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय वेट लॉस जर्नी इन मच डिटेल में। बहुत इसीलिए क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या था, मतलब क्या था नहीं, अभी भी मेरा शेड्यूल क्या है और व्हाट आर माय डाइट प्लान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी द टाइम इज़ राइट नाउ 10:32, 10:30 हो गए, तो 11 से पहले मुझे घर पे आना है। उसके पहले भी मुझे शॉप से 2-3 चीज़ें खरीदनी है, तो मैं जल्दी से जो काम है वो निपटा लेता हूँ एंड देन आई थिंक आई विल सी यू गाइस एट होम, क्योंकि वीकेंड पे लॉकडाउन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है यहाँ पे नासिक में। इसीलिए जस्ट टू बी सेफ ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। आपको अगर स्टार्ट करना है कुछ वेट लॉस जर्नी या फिर कुछ आपके जो भी गोल्स है वेट रिलेटेड, तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। एंड तक देखना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। निकिता भी मेरे साथ में है, क्योंकि अभी वो मैं अकेला आने वाला था लेकिन वो भी साथ में आ गई क्योंकि उसको भी 2-3 चीज़ें उसके लिए लेनी थी। तो नॉर्मल डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे जो वीक डेज से अगर कंपेयर करोगे सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है बाहर। अभी इसका रीज़न एक ही हो सकता है कि मोस्टली सैटरडे या फिर संडे या फिर वो सैटरडे संडे लोगों को छुट्टी रहती है। अभी वर्किंग रहता है मंडे टू फ्राइडे, वो ही सैटरडे या फिर संडे इन दोनों में से एक दिन पे बाहर निकलते होंगे, इसलिए माइट भी भीड़ ज़्यादा हो। और ये आतंकवादी उर्फ निकिता पर्क घेऊन आली थी पर्क। लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस में प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको अगर मान लो कि इमरजेंसी के लिए कुछ छोटे मोटे ग्रॉसरी के कुछ आइटम्स या फिर ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, एक रहे या फिर दो से 3, और आपको अगर ग्रॉसरी स्टोर पे आप जाते हो तो वो डायरेक्टली ना बोल देते कि सिर्फ होम डिलीवरी ही पॉसिबल है, और वो भी होम डिलीवरी के लिए मिनिमम 8 to 10 आइटम्स होने चाहिए। अगर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा ग्रॉसरी स्टोर हो, कोई गली में एकदम छोटे गली में अगर स्टोर हो तो वो ओपन है, वो दैट इज़ अ गुड थिंग, तो आपको वहाँ पे वो छोटे मोटे चीज़ें मिल जाएंगे। मेरा काम तो हो गया, मतलब जो ग्रोसरी लेनी थी 2-3 चीज़ें वो ले ली, एंड मेरे साथ निकिता भी थी तो मैंने उसको घर पे ड्रॉप किया। छोटे से स्पिन के लिए मैं निकला हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद कार निकाली है बाहर, तो आई थॉट एक छोटा सा चक्कर मार के आते हैं, तो टायर्स के लिए भी अच्छा होगा एंड देन इंजन के लिए भी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए कार स्टार्ट नहीं किया था, इसीलिए। और वो भी देखना भी हो जाएगा कि बाहर क्या हाल है भाई। एंड डोंट वरी, मेरे पास मास्क है। ये तो मैं अभी कार में अकेला हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना, ये तो मेरे पास मास्क है। ये देखो इधर ही किधर रखा है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे कि भाई बिना मास्क के बाहर निकलता है। कैन सी द क्राउड, पर ये भीड़ आई थिंक कम ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी 11 बजने के बाद। घर पे जाने के बाद मैं बात करता हूँ जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का उसके बारे में। तो गिव मी जस्ट 5-10 मिनट्स, आपके लिए तो जल्दी यूँ आ जाऊँगा मैं रिटर्न। बैक
होम राइट नाउ। एक 10-15 मिनट पहले ही आ गया था, थोड़ा फ्रेश हुआ एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो। सो वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो मेरा जो वेट लॉस का जर्नी है स्लैश यू कैन से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी, तो ये स्टार्ट हुआ 2020 मतलब 2020 के लॉकडाउन ओपन होने के बाद। मैंने जो भी मेरे एक्सरसाइजेस है या फिर जो एक मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मुझे मेरा वेट लॉस करना ही है, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट हो गया था। ऑलमोस्ट अराउंड 96 टू 97 केजीज मेरा वेट हो गया था एंड विच वाज मतलब बहुत ज़्यादा था मेरे हाइट के हिसाब से। ओवरवेट बहुत तो इसलिए तब मैंने सोचा कि नहीं यार, ये वेट तो मुझे कम करना ही है किसी भी हालत में, तो फिर चाहे कितना भी टाइम लगे। मुझे जिम ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि पहले मैंने 3-4 साल पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मैं पुणे चला गया एजुकेशन के लिए एंड देन वो जिम छूट गया। तो जैसे ही जिम छूट गया वापस मेरा वेट बढ़ गया, फैट बढ़ गया, तो जो बेली फैट रहता है वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगा क्योंकि मैं कुछ वर्कआउट नहीं करता था, मेरे कुछ अच्छे ईटिंग हैबिट्स नहीं थे। मतलब मैं ब्रेकफास्ट पेट भर के ब्रेकफास्ट करता था, पेट भर के दोपहर का खाना खाता था, डिनर में भी बहुत 3-4-5 रोटी, कभी कभी राइस भी, मतलब कुछ भी इन शॉर्ट कुछ भी कंट्रोल नहीं था मेरा। तो इसकी वजह से वेट बढ़ गया। देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, कि अभी लॉकडाउन है, आई कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम टू माई एक्सरसाइजेस। मैं साइकिल तो ख़रीदा, 1-2 महीना चलाया, लेकिन उसके बाद में मैंने वो कुछ साइकिल चलाई ही नहीं, वो ऐसे ही एक कोने में पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको साइकिल अच्छे से बना लेता हूँ, सर्विस कर लेता हूँ, एटलीस्ट साइकिलिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ 2020 का, मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया। तो इनिशियली 5 किलोमीटर से मैंने स्टार्टिंग किया था साइकिलिंग एंड उस स्टार्टिंग करने से पहले मैंने मतलब बहुत लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे एंड मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बहुत लोग हैं, तो उन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दिया था एंड उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा था। सो मैंने सोचा यार चलो साइकिल बना देता हूँ, सर्विसिंग कर लेता हूँ, साइकिलिंग की सर्विसिंग की, सब अच्छा खासा चकाचक साइकिल बना दिया और मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया। इनिशियली मैंने 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर अप करने का मतलब स्टार्ट किया, मतलब 2.5 एक साइड एंड 2.5 रिटर्न, ऐसा 5 किलोमीटर्स देन 8 किलोमीटर्स एंड स्लोली मैंने मेरा डिस्टेंस बढ़ा दिया अप टू 10 किलोमीटर्स की। मतलब मैं 5 किलोमीटर्स एक साइड जाऊँगा, 5 किलोमीटर्स एक साइड आऊँगा, ऐसा 10 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद 12, 15 एंड देन आई केम एट अ पॉइंट कि मैं 20 किलोमीटर्स आराम से कर सकता था साइकिलिंग, वन साइड 10 एंड रिटर्न जर्नी 10, ऐसा 20। तो ये 20 मैंने काफ़ी 1-2 महीने तक मैंने यही डिस्टेंस कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे मेरा मतलब जो एक साइकिलिंग का स्टैमिना होता है वो मुझे बिल्टअप करना था कि मैं एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स तक मतलब 1 घंटा में साइकिलिंग कंटिन्यू कर सकूँ, इतना मुझे स्टैमिना बिल्डअप करना था। तो 2 या 3 महीने मुझे लगे। देन उसके बाद मैंने और डिस्टेंस बढ़ाया, 25 किलोमीटर्स तक मैंने 1 महीना साइकिलिंग किया। तो वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसा जैसा आपके बॉडी को वो आदत लग जाती है ना, तो उसके बाद देन योर बॉडी ऑल्सो सपोर्ट्स यू अ लॉट। और एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको अब अगर कोई भी एक पॉइंट जो आपका गोल है वहाँ तक आपको पहुँचना है, वहाँ तक आपको मतलब वो अचीव करना है गोल, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से, आपके कंफर्ट लेवल से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो मैंने साइकिलिंग एज ए एक्सरसाइज में करता हूँ, वो मैं नॉर्मल साइकिलिंग या फिर मैं बस चलाते जा रहा हूँ स्लोली धीरे धीरे से मैं साइकिल चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने आप को रोज़ थोड़ा पुश करता हूँ, थोड़ा इंटेंस साइकिलिंग करता हूँ, ताकि मुझे जो मेरा गोल सेट किया है मैंने खुद ने, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे कुछ तो मेरा कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से, उस लेवल से मैं साइकिलिंग करता हूँ और उसके बाद ही मुझे वो रिज़ल्ट मिलता है। जैसे मैंने मेंशन किया कि मैंने 5 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स, 10, देन 15, 20, 25 और लास्ट में मैं अब भी 30 किलोमीटर्स रोज़ साइकिलिंग कर सकता हूँ ट्वाइस अ डे। हाँ, ये मार्क कर लो कि ट्वाइस अ डे में 30 किलोमीटर्स कर सकता हूँ साइकिलिंग। उस लेवल तक मैंने मेरे बॉडी को उतना मैंने मतलब ट्रेन किया है, ट्रेन ही बोल सकते हो कि इतना मतलब इंटेंस मैंने मतलब बहुत मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे फ्रेंड्स मेरा जो एकदम क्लोज़ वाले फ्रेंड्स है वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई ये तो क्या कर रहा है अभिलाष की, तू इतना अपने बॉडी को ओवर ट्रेनिंग ओवर एक्सरसाइज मत कर, तुझे ही प्रॉब्लम होगा।
तो मैंने मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने एकदम एक झटके में मैंने एक मेरे लिमिट को पुश किया हुआ आगे। स्लोली 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 यू कैन गो एंड यू कैन अचीव दैट गोल बाय पुशिंग योर सेल्फ। थोड़ा थोड़ा परसेंट, 1-2% से आप अगर डेली आपके जो भी आपका वर्कआउट शेड्यूल है उससे आप थोड़ा बाहर निकलो कंफर्ट लेवल से, तो वो आपको वर्कआउट के टाइम पे मज़ा भी आएगा, आपको रिजल्ट्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। विंटर शुरू हुए थे ना, दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर जैन, ये जो पीरियड है, तब मैंने कुछ साइकिलिंग ग्रुप्स भी ज्वाइन किए, क्लब्स ज्वाइन किए। तो उनके चैलेंजेस भी मैं हर मंथ पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मुझे उसके लिए ई सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स भी मिले हैं। सो मतलब वो वाले पीरियड से मैंने एक बार दिमाग में फ़िट कर दिया कि भाई तू साइकिलिंग कर रहा है ना, कर, बिंदास कर, रोज़ तेरा 25-30 किलोमीटर जो भी गोल है उतना कर, लेकिन महीने में एक नहीं तो 2 बार, मिनिमम एक बार तो भी 100 किलोमीटर्स का साइकिल राइड तुझे करना है। ये मैंने फ़िट कर दिया मेरे दिमाग में, और तब से मैं हर मंथ 100 किलोमीटर्स का एक साइकिल राइड तो करता ही करता। उसके लिए 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है, आप भी अगर साइकिलिस्ट हो, साइकिलिंग करते हो और आपको लंबा डिस्टेंस ये करना है, तो उसके हिसाब से आप पहले प्लान करो कि आपको इतना लंबा जाना है तो आपको वो कब करना होगा। आप 12-1 बजे के धूप में जाओगे और साइकिलिंग करोगे तो वो तो आपसे पॉसिबल होगा ही ना। आपसे क्या, मुझसे, किसी से भी पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी मैं 100 किलोमीटर साइड के लिए जाता हूँ साइकिलिंग पे, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं 5-5:30 या मैक्स टू मैक्स 6, सुबह के 6 बजे मैं घर से निकल जाना चाहिए, एंड 12 बजे तक, 12-12:30 या फिर मैं रिटर्न आ जाऊँ। ऐसे मैं जर्नी प्लान करता हूँ। तो मतलब कुछ भी आपको करना है, एक प्लान बनाओ, शेड्यूल बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। पार्ट्स में एग्जीक्यूट करो, थोड़ा एग्जीक्यूट करो, थोड़ा रोज़ आपका जो भी शेड्यूल है उसको थोड़ा सा 1%, 2%, 5% जो भी है, आप जो भी यूनिट लेना चाहते हो वो, और उसका थोड़ा सा आगे पुश करो अपने आप को, ताकि आप उसमें एक आपका कंफर्ट लेवल छोड़ के एक नया आपका कंफर्ट लेवल क्रिएट कर लो। और फिर कुछ दिनों बाद उस कंफर्ट लेवल से निकल के आगे वाले लेवल पे जाओ, फिर आगे वाले लेवल पे आगे, फिर आप जितना कर सकते हो उतना कम है आपके लिए। तो और एक मैं बात मेंशन करना भूल गया कि अभी ये जो 20-25 kg जो मैंने कम किए, ये मुझे 6 से 8 महीने का मुझे टाइम लगा। तो ये जल्दी भी हो सकता था अगर मैंने प्रॉपर डाइट फॉलो किया होता डाइटिशियन से, या फिर प्रॉपर मैं जिम एक्सरसाइज या फिर जिम लगाई होती, तो ये 3-4 महीने में भी अचीवेबल है। हाँ, आप इसको 3-4 महीने में भी अचीव कर सकते हो। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे प्रॉपर जिम ज्वाइन करनी नहीं थी। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस उससे आ चुका है कि जब भी मैं जिम लगाता हूँ और कुछ टाइम बाद अगर मैं जिम छोड़ देता हूँ, तो वो उसका जितना मैंने वेट लॉस या फिर जो भी मसल गेन किया है वो उससे डबल हो जाता है और वेट भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए मुझे करना नहीं था। और तब मेरे मतलब ऐसा फिक्स नहीं था कि ये शेड्यूल में कंटिन्यू कर पाऊँगा आगे कि नहीं। अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ तो जितना भी जो भी मैंने अचीव किया है वो पूरा वापस ज़ीरो पे आ जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं खुद से ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा खुद से लिमिट पुश करता हूँ। अगर रिज़ल्ट मिलता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, इससे भी बेटर करूँगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो वो एक तब तो आदत ही लग जाती है आपको। बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स बदल सकते हो, वर्कआउट का शेड्यूल बना सकते हो, डाइट का शेड्यूल बना सकते हो। बहुत सारे टाइप से, बहुत सारे तरीके से आप ये अचीव कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल हो, वही प्लान, वही वैसा ही शेड्यूल आप बनाओ, उसको फॉलो करो, एंड देन यू कैन चेंज एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है इसके जो भी आपका शेड्यूल बनाया है, आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो इसके एक महीना दे दो उसके लिए, वो कंटिन्यू करो, और 1 महीने के बाद देन यू डिसाइड कि मुझे यही कंटिन्यू करना है या फिर इससे मैं इंटेंस आगे जा सकता हूँ। या मैंने सोचा, मतलब ये तो मैं साइकिलिंग तो मैंने स्टार्ट किया ही था, और उसके साइड बाय साइड भी मैंने फर्स्ट या सेकेंड मंथ के बाद मैंने थोड़ा सा, मतलब प्रॉपरली मैं डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैंने मेरे डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किया। अभी वो चेंजेस क्या है कि मैंने जो रोटी में खाता था, 3 या 4 रोटी खाता था, तो मैं रोटी से जंप किया मैंने ज्वारी के भाकरी पे। तो लंच में मैं पहले 2 भाकरी खाता था, क्योंकि एकदम सडनली आप अगर अपना डाइट चेंज करोगे ना, कि आप अगर फॉर एग्जांपल 100% खाते हो और अब डायरेक्टली 30-40% पे अगर आप आ जाते हो, तो वो आपको बॉडी को वो मतलब उसका क्या बोलते हैं, आदत नहीं रहती है। तो
तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैंने भाकरी स्टार्ट किया, देन मतलब 2 भाकरी एंड देन सब्जी और राइस थोड़ा कम किया। एंड जितना मैं स्वीट कम खा सकूँ उतना मैंने वो कंट्रोल करने की कोशिश की और मेरे से कंट्रोल हुआ। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। आई कैन मतलब मैं इस फेस में से गया हो तो आई कैन टेल यू क्लियरली कि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप कोई भी डाइट पे जाते हो ना, तो डाइट तो शुरू कर देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो अंदर से क्रेविंग होती है कि नहीं यार चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, स्वीट खाने का मन हो रहा है, राइस खाने का मन हो रहा है, ऐसा तो वो बहुत होता है और उसमें ही प्रॉब्लम होता है। और उसी की वजह से मोस्टली 70 to 80% लोगों का डाइट का जो प्लान है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। जैसे तैसे करके मैंने भी कंट्रोल किया, कभी कभी मैं मतलब ऑफ द ट्रैक भी गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कि ये ऑफ द ट्रैक जाना सही नहीं है। मैं फिर से ट्रैक पे आने की कोशिश किया, ट्रैक पे आया एंड देन मैंने मतलब ईटिंग हैबिट्स में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। तो उसमें से मतलब देन आई गेट टू नो अबाउट द एप्पल सीडर विनेगर। तो मतलब अगर आप डेली एप्पल सीडर विनेगर अर्ली मॉर्निंग लेते हो सो दैट इज़ गुड। जो लोगों को पता नहीं है या फिर जो लोग लेते नहीं है तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप रोज़ 1 ग्लास में थोड़ा सा एप्पल सीडर विनेगर आप लेते हो हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी में ही लेना चाहिए, आप ठंडे पानी में भी ले सकते हो। एकदम ठंडा नहीं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर जो हम बोलते हैं। टी स्टमक अब अगर आप 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून अगर छोटा स्पून है तो एप्पल सीडर विनेगर उसमें मिक्स करके पीते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उससे आपका जो भी मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो बाहर निकल जाते हैं। एम्प्टी स्टमक ही लेना चाहिए। मैं वाव का एप्पल सीडर विनेगर मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखे बहुत लोगों के, तो मैंने सोचा आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। सो ऑर्डर किया वाव के मोबाइल ऐप से। सो दिस इज़ द वाव एप्पल सीडर विनेगर। ये पहले मतलब ये छोटी बॉटल, इसमें बड़ी बॉटल भी आती है। तो मैं क्या करता था, एक थोड़ा सा पानी गर्म किया, एकदम नॉर्मल गर्म, मतलब 1 मिनट तक ही गैस पे वो पानी गर्म करने को रखता था मैं 1 गिलास। और वो 1 गिलास में 1 चम्मच या फिर ये जो इसका कैप रहता है इसके ऊपर का, इसमें से थोड़ा सा यहाँ तक इसका यहाँ पे ml है, ये 30 ml तक है। तो मैं 20 ml तक, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर एबल टू सी, 20 ml के मार्किंग के हिसाब से इसमें AC भी डालता था और वो पानी में मिक्स करके मैं रोज़ पीता था। तो मुझे उससे फ़ायदा बहुत हुआ। मेरा जो मतलब मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था वो भी मेरा प्रॉब्लम चला गया। देन जो लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा कंज्यूम करने से एसिडिटी बहुत होती है, हाँ एसिडिटी होती है, लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर क्वांटिटी में लोगे, प्रॉपर टाइम पे लोगे तो एसिडिटी आपको होगी नहीं। एंड देन मुझे एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, तो मैं पहले चाय बहुत पीता था। ऑफिस में 3-4 कप मेरे चाय हो जाते थे, तो मैंने चाय बंद किया। मैंने कॉफ़ी लेना स्टार्ट किया। कॉफ़ी स्टार्ट करने से पहले मैंने ग्रीन टी स्टार्ट किया था लिप्टन का। तो ग्रीन टी स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा कि ग्रीन टी को मैं स्टॉप कर देता हूँ और फिर कॉफ़ी स्टार्ट किया मैंने, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको एप्पल सीडर विनेगर लेना है तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। मैं मतलब ऐसा नहीं कि वाव का ही लो, क्योंकि मैं तो अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब ये वाव का एप्पल सीडर विनेगर मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ। ये जो मैंने लास्ट बॉटल मंगाई थी तो आई थिंक ये 4 या 5 महीने पहले मैंने मंगाई थी। मैंने इतना ही मोर देन हाफ मैंने ख़त्म किया। देन आई गॉट टू नो अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट जो भी मतलब एप्पल सीडर विनेगर ही है वो, लेकिन दूसरे ब्रांड का है। सो दिस इज़ द other brand which I am using. This is the Plix Nutrition, इंडियन ब्रांड ही है। एंड ये मतलब जो लिक्विड फॉर्म में एप्पल सीडर विनेगर होता है वो नहीं है, these are the tablets. Let me just show you. ये 4 का पैक आता है ऐसा, मतलब आई थिंक कुछ 1000 या 1100 रुपीज़ में मैंने ये ऑर्डर किया था। तो इसमें क्या रहता है, यू जस्ट हैव टू, अभी ये सील वाला है जो ओपन वाला है वो नीचे है, तो यू जस्ट हैव टू, इसमें आई थिंक 10 टैबलेट्स होते हैं, एक इसमें का तो नहीं पता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टोटल 4 बॉटल्स है इसमें, तो ये 60 सर्विंग से, मतलब 4 बॉटल में 60 टैबलेट्स है। सो 15, हाँ बराबर, एक इसमें 15 है। सिंपली करना क्या है
बस इसमें से टैबलेट निकालो, एक गिलास पानी लो और उसमें वो टैबलेट डाल दो और वो ऑटोमेटिकली जल्द से जल्द डिज़ोल्व हो जाएगी। एंड द मेन, क्योंकि एक जो स्पेसिफिक स्मेल रहता है एप्पल सीडर विनेगर का, वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है और उसकी वजह से ही कोई ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है। मुझे भी वो पहले वाला जो वाव का एप्पल सीडर विनेगर था वो मैं कंज्यूम करता था, तो मुझे भी वो स्मेल पसंद नहीं थी, लेकिन एक आदत सी हो गई थी। लेकिन जब से ये मैं लेता हूँ, ये डालिम फ्लेवर का, जो डालिम फ्रूट होता है पोमोग्रेनेट, वो फ्लेवर का है। इसमें जो बैड स्मेल रहता है एप्पल सीडर विनेगर का वो बिल्कुल भी नहीं आती और एकदम इसका टेस्ट है वो एकदम सही है, नो बैड स्मेल। तो इन्हीं सब चीज़ों से अभी कुछ मेरा वेट कंट्रोल में आया है एंड मेरा वेट अभी अराउंड 71 पॉइंट समथिंग कुछ तो केजीज़ है। तो आप कंपेयर कर सकते हो टू 97 केजीज़, तो जो मेरा वेट था 7-8 महीने पहले वो अभी 71 पे आ चुका है। जस्ट मैंने कंसिस्टेंसी रखी एक्सरसाइज के बारे में, जो मेरे डाइट प्रॉपर डाइट नहीं बोल सकते, जो मेरे ईटिंग हैबिट्स को मैंने कंट्रोल किया है उसका ही मुझे ये अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। वेट लॉस या फिर वेट कंट्रोल करना है तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो ही आप करें, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, बस मिनिमम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। और अभी इस पैंडेमिक का सिचुएशन में काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम है, तो दिन भर ऐसे चेयर पे ही बैठना पड़ता है। तो थोड़ा सा यार बस 1 घंटा रोज़ अपने लिए टाइम निकालो, एक्सरसाइज करो, ईटिंग हैबिट्स चेंज करो और आपको, और ये कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंट रखो जो भी आप कर रहे हो, तो उसके 1-2 महीने बाद आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले 10-15 दिन किया और आप अच्छे रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वो बिल्कुल गलत है। कोई भी मतलब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करो, जिम स्टार्ट करो, तो आपका बॉडी उस जो भी आप रूटीन फॉलो करते हो तो उसका रिस्पॉन्स दिखाने के लिए भी बॉडी कुछ तो टाइम लेगा ना। तो मेरे ख्याल से शायद से 21 to 25 डेज़ बॉडी टाइम लेता है कुछ रिजल्ट्स दिखाने के लिए, जो आप तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा। यू विल हैव टू कीप सम पेशेंस, और एक बार आपको ये आदत लग गई ना तो फिर मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये आप मतलब एक दिन ऐसा, मतलब मेरे लाइफ में मैं मतलब अभी 1 या 2 दिन कुछ मेरे से साइकिलिंग नहीं कर पाता हूँ। अभी पिछले हफ्ते बारिश चालू थी तो 2 या 3 दिन तक बारिश यहाँ पे नासिक में बारिश का मौसम नहीं बोल सकते, 2-3 दिन वो साइक्लोन के कारण बारिश शुरू थी, तो वो 2-3 दिन साइकिलिंग के लिए मैं जा नहीं पाया। तो मुझे अंदर से ऐसा एकदम कैसे तो भी फील हो रहा था, यार साइकिलिंग को नहीं जा सकता। तो ये फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका रूटीन है 9 to 5, 10 to 7, 11 to 8, जो भी आपका डेली वर्किंग रूटीन होगा, बस उसमें से 1 घंटा आप निकालो। सुबह में निकाल सकते हो, शाम में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मोस्टली अगर सुबह में आप टाइम निकालते हो तो वो अच्छा रहता है, मतलब फ्रेश टाइम रहता है सुबह का। एंड देन एक बार आपका वर्कआउट हो गया तो आप दिन भर फ्री हो, आपका काम करने के लिए, आपको कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए भी फ्री हो जाते हो। अगर शाम में करते हो तो फिर वो एक डिपेंडेंसी रहती है। अगर आपको कुछ बाहर जाना है तो आपके दिमाग में आएगा, यार मुझे शाम को तो पहले वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद मैं बाहर के काम करने जाऊंगा, या फिर बस यही कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी बताया कि ऐसा कुछ वीडियो बना ताकि तू जो तेरा रिज़ल्ट है, मतलब मेरा जो रिज़ल्ट है, उससे कोई इंस्पायर हो सके, किसी और को मोटिवेशन मिल सके। तो मैंने उन सबको एक ही कहा कि मुझे एक पॉइंट पे मतलब मेरा जो गोल है उस पॉइंट तक मुझे पहुंचने दो, एंड देन आई कैन मेक अ वीडियो, ताकि मैं उस वीडियो में बता पाऊँ कि प्रॉपरली कैसा, मतलब जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा था तो उसके बारे में मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट निकाला, मतलब 2 या 3 महीने पहले मुझे सजेशंस आए थे कि ऐसा वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा उनको कि मैं बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे बस ये वीडियो का मेन कंटेंट, मतलब जो भी मेन कंटेंट मैंने शेयर किया तो वो मुझे इन्फॉर्मेटिव वे में ही रखना था।
तो आई थिंक इससे कोई भी इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके तो अच्छी बात है, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा. तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे सेफ, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय.